देख रहे हैं जनप्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत में एक ऑटोमोबाइल निर्माता है। ये जापानी कार और मोटरसाइकिल निर्माता सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की 56.21% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और आज इंडिया के साथ दुनिया के बहुत से देशों के अंदर ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। मारुति सुजुकी के आज बहुत से कार मॉडल इंडिया के अंदर चल रहे हैं, जैसे सियाज, अर्टिगा, वर्गो आर, ऑल्टो K10, ऑल्टो 800, स्विफ्ट डिजायर, बलिनो और ऐसे कई सारे कार जो कि आपके बजट में भी मिलती है। और इनकी खास बात भी यही है कि ये कस्टमर के बजट को देखते हुए कार बनाते हैं, जिससे कि कोई भी कस्टमर इसे आसानी से खरीद सके। कुल मिलाकर ये भारत की टॉप 4 व्हीलर ब्रांड में से एक है और ये कंपनी भी अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अपनी नई नई एजेंसी ओपन करवाती है। इसलिए इस कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ऑटोमोबाइल कंपनी में निवेश करना चाहता है तो मारुति सुजुकी एक बढ़िया ऑप्शन है। मारुति सुजुकी की डीलरशिप लेकर एजेंसी ओपन करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप मारुति सुजुकी की डीलरशिप ले सकते हैं और किस तरह से कितने आवेदन के साथ कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी। ये सारा ही कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कितने प्रकार की डीलरशिप दी जाती है। मारुति सुजुकी कार फ्रेंचाइजी डीलरशिप के साथ और भी डीलरशिप प्रोवाइड करता है, जैसे मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर डीलरशिप या फिर मारुति सुजुकी के स्पेयर पार्ट्स की डीलरशिप। सभी प्रकार की फ्रेंचाइजी ली जा सकती है। आप किसी भी एक फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं या फिर आप सारी ही फ्रेंचाइजी को एक साथ ले सकते हैं। मारुति सुजुकी डीलरशिप के लिए निवेश, आखिर कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और किस तरह से आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति मारुति सुजुकी कार फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस करना चाहता है तो आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और अच्छी जमीन होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट जमीन के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि यदि खुद की जमीन है तो बहुत से इन्वेस्टमेंट बच जाएगी और उसके बाद एजेंसी ब्रांड सिक्योरिटी भी लेती है तो सभी कम से कम 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। और ये कोई अमाउंट नहीं है, इससे ज्यादा भी या फिर इससे कम भी लग सकता है, क्योंकि अमाउंट आपकी लोकेशन और जमीन के ऊपर निर्भर करती है और अमाउंट फ्रेंचाइजी के ऊपर भी निर्भर करती है। क्योंकि अगर कोई मारुति सुजुकी स्पेयर पार्ट्स डीलरशिप लेते हैं तो कम पैसे में काम चल जाता है, तो अपने बजट के हिसाब से फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। मारुति सुजुकी डीलरशिप के लिए जमीन, आखिर किस तरह की जमीन आपको लगेगी और किस तरह के लोकेशन में और कितनी लगेगी, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मारुति सुजुकी डीलरशिप के लिए जमीन बहुत जरूरी है और यदि जमीन खुद की है तो बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और डीलरशिप लेने के लिए कम से कम 4000 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, जिसके अंदर आसानी से बिजनेस किया जा सकता है। क्योंकि एजेंसी के अंदर सब कुछ होना चाहिए, जैसे कि शोरूम, सर्विस सेंटर, पार्किंग एरिया, सेल्स का एरिया, इन सभी चीजों के लिए अलग अलग से जगह होनी चाहिए, तभी मारुति सुजुकी कार फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस किया जा सकता है। अगर आप कभी स्टोर में भी विजिट करते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि जो कार डिस्प्ले के लिए रखे रहते हैं उनके लिए अलग एरिया रहता है, कस्टमर के बैठने के लिए अलग एरिया रहता है, पार्किंग के लिए अलग एरिया रहता है। तो इन्हीं सबको मद्देनजर में रखते हुए आपको उस तरह की लोकेशन और उतने एरिया की लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको आईडी प्रूफ लगेगा, जिसमें आएगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारा कुछ आएगा। जिसके बाद आएगा आपका एड्रेस प्रूफ, उसमें आपको राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट के सारे ही डिटेल्स दिए जाएंगे, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारा ही कुछ लिया जाएगा। अदर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करूँ तो उसमें आता है सबसे पहले आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के अंदर कई सारी चीजें आते हैं। उसके अंदर आता है आपका कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद टाइटल एंड एड्रेस, जिसमें आता है आपका लीज एग्रीमेंट, एनओसी और बाकी सारे ही दस्तावेज। मारुति सुजुकी डीलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें, आखिर कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो पहले सबसे तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति मारुति सुजुकी की कार डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है। आज हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके बताते हैं। पहले सबसे तो मैं आपको ऑनलाइन के बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इनकी आधारिक वेबसाइट www.marutisuzuki.com पर जाना होगा। उसके बाद वहां जाने के बाद आपको कई सारे विकल्प दिखेंगे। आपको होम पेज पर
कॉर्पोरेट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि करियर, मीडिया, इवेंट, रीचर्स। वहां आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने डीलर रिक्वायरमेंट के ऑप्शन आएंगे, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा। उसके बाद आपको सारी ही डिटेल्स उसमें भरकर ओटीपी पर क्लिक करना होगा। फिर आपको ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, वो ओटीपी आपको वहाँ पे इंसर्ट करना होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद कंपनी आपसे संपर्क करेगी और उसके बाद सारी ही चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद अगर सारी ही चीज़ें सही पाई जाती है तो आपको मारुति सुजुकी कार की फ्रेंचाइजी दे दी जाती है। अब इतना कुछ जान लिया है तो हम जान लेते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन भी क्या दिया जाता है मारुति सुजुकी कार की डीलरशिप लेने पर। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। मारुति सुजुकी अपने डीलर्स को सभी मॉडल पर अलग अलग जैसे स्विफ्ट, ब्रीजा और स्विफ्ट डिजायर पर लगभग 8 से 8.5% लाभ मार्जिन दिया जाता है। उसके बाद सभी मॉडल पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। तो अगर आप लाभ के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको इनकी वेबसाइट पे टोल फ्री नंबर भी मिल जाएगा, जहां पर विजिट करके आप उनके टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सारी ही डिटेल्स आप ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से आवेदन किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द कर लें।